हमारे साथ है वो नेता जो सिर्फ बिहार ही में नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पहचान रखते हैं। गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नित्यानंद राय जी, ढेर सारी तालियां। सर, यादव समाज से आते हैं आप, और सबसे बड़ा सवाल आज यही रहेगा कि बिहार की राजनीति में यदुवंशियों का असली नेता कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, माइक सर, माइक। भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ और सबका विकास के मूल सिद्धांत पे चलते हैं और उस सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस पथ पे चलता है। तो हम लोग जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं सेवा में, गरीब कल्याण में, राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में, और हम सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए काम करते हैं। उसमें जातिवाद, जाति की बात करना ही ना इंसाफी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस भारत को एक बनाया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस भारत को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिए हैं। श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए जातिवाद महापाप है। जातीय व्यवस्था हमारे भारतीय संस्कारों में कभी रहा नहीं है, हमेशा कर्म की प्रधानता रही है। इसलिए हम अपने कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबके साथ, सबका विकास, सबका सम्मान के नीति पर चलने वाले लोग हैं। धन्यवाद। नित्यानंद राय जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। क्या बीजेपी के पास मोदी फैक्टर ही है या कल्याण है, गरीब कल्याण है, किसानों का कल्याण है, महिलाओं का सम्मान है, देश के 140 करोड़ देशवासियों के साथ न्याय है, विकसित भारत का संकल्प है। मोदी फैक्टर ही सब है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो आज रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूरी तरह से पूछना चाह रहा हूं और मैं आपके माध्यम से उनको पहले भी कहा हूं और फिर कह रहा हूं कि किसी भी मुद्दे पे परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़कर कोई भी मुद्दा हो, समझे ना, जो विकास से संबंधित है, उनको तो अधिकार ही नहीं है कोई बात करने का। और दूसरी बात कि इस बिहार की ही मैं बात करूं तो लाखों लोगों को नौकरियां दी गई है और कई लाख लोगों को यहां रोजगार दिया गया है। नौकरियां सरकारी और रोजगार हम जब मिलाते हैं तो यह करोड़ों करोड़ में है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि आज इस बिहार में रोजगार का माध्यम हमारी जीविका बहनों के माध्यम से भारत की सरकार ने और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जितनी योजनाएं लाई हैं और जिस प्रकार से उनको पूंजी उपलब्ध करा रही है, यह रोजगार का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और जब कोई भी विकास का काम होता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो वह भी एक बड़ा रोजगार का अवसर होता है। और नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मुद्रा लोन स्कीम, रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना, किसानों के उत्पादित आधारित यहाँ उद्योग लगे, इसके लिए उस उद्योग को बढ़ावा देना, यह सब क्या है, रोजगार देने लायक है। और
जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कौशल विकास योजना के माध्यम से जब हम अपने युवाओं को हुनरमंद करते हैं तो उनको रोजगार का अवसर देश में भी मिलता है और विदेश में भी मिलता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आर्थिक नीति है वह विकेंद्रित नीति है कि पैसा कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं हो। इसलिए इस देश में जो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का अभाव था जिसको पूरा हमारे प्रधानमंत्री जी किए, और आज दिल्ली से जो पैसा चलता है जो गांव के और शहरों के घरों तक पहुंचता है, और अर्थशास्त्री लोग इसके विषय में विश्लेषण करते हैं, यही कारण है कि बिहार समेत देश आर्थिक उन्नति की ओर है। और इस देश से 25-30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, और बिहार में भी 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। इसका मतलब ही है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है और उसके माध्यम से लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। लेकिन नित्यानंद राय जी, डबल इंजन की सरकार है, लगातार आप जंगल राज का याद दिलाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर बिहार में जिस तरह से हत्याएं की बात हो, लूट घटनाएं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारी टीम से लगातार ये सवाल आ रहा है कि गृह राज्य मंत्री जी हैं तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। तो आखिरकार डबल इंजन की सरकार और बावजूद यहाँ पर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे? कई सवाल खड़ा कर रहे हैं, विपक्ष भी इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, घटनाएं घटती हैं जो नहीं घटनी चाहिए, हत्याएं भी हुई है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप यह देखिए कि सरकार की नीयत सुशासन की है जो नीतीश जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है। और जब यहाँ कोई आपराधिक घटना होती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, कार्रवाई होती है, सजा मिलती है। और पहले जो लालू राबड़ी जी का जंगल राज था उसमें अपराधी अपराध करता था, उसको पुरस्कार मिलता था, और आरजेडी के मंत्रियों के घरों पर उनका आश्रय होता था। यानी सरकार प्रायोजित अपराध, अपहरण, नरसंहार, ये घटनाएं पहले होती थी उस जंगल राज में 1990 से 2005 तक। अब आपराधिक प्रवृत्ति का कोई अपराधी अपराध करता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है, दोनों में अंतर है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से रोजगार की आपने बात की, लेकिन ये तो बिहार का एक घाव है, इसके अलावा कई और घाव हैं बिहार में, जैसे कि माइग्रेशन हो गया या फिर शिक्षा, ये 3 घाव बिहार में है। ऐसे में बीजेपी इनके इलाज की क्या गारंटी इस बार लेकर आएगी? देखिए, पलायन रुका है। जो 1990 से 2005 तक का वह जंगल राज वाली जो अवधि थी उसमें भारी पलायन हुआ। पलायन का कारण लूट पाट, डकैती, अपहरण, नरसंहार, बलात्कार, यह सब रहा। लोग भय के वातावरण में जी रहे थे। हमारे बेटे का अपहरण न हो जाए, जाते हुए हमारे स्कूल के बेटी बेटियों का अपहरण न हो जाए। इंजीनियर लोग आने से उस समय भयभीत होते थे, उनकी भी हत्या हो जाती थी, डॉक्टर का अपहरण होता था। और जो भय का वातावरण उन्होंने जो बनाया था उसके कारण यहाँ से बड़ा पलायन हुआ है। आज मैं बता रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ कि पलायन रुका है। अब सरकार यह प्रयास कर रही है कि जो पलायन 2019 से 2005 के बीच हुए हैं उसको हम बिहार वापस लाए। लेकिन एक कठिनाई होती है, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जो 15 वर्षों की बड़ी अवधि में यहाँ से पलायन करके बिहार छोड़कर उस जंगल राज के भय से, आतंक और अपराधियों के भय से, सरकार के उस उन्मादों के कारण जो जिसने जातीय संघर्ष और वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया था, उसके कारण जो पलायन हुआ। अब व्यापारियों की कार लूट ली जाती थी, यहाँ तक कि मिठाई वाले को भी लूट लिया जाता था। अगर हमारा कोई रविदास भाई चौराहे पर किसी बूट पॉलिश कर रहा है, उसका भी बूट पॉलिश कराने के बाद
उसको पैसे नहीं देता था, किसानों का अपहरण हो जाता था। मैं तो बगहा की घटना का मैं बार बार चर्चा करता हूं कि लेकिन किसानों का सर, अपहरण हो जाता था। ये वैसे तो किसानों हम का अभी देख रहे हैं जिस जो तरीके से- जिनके पास 2 बैल होते थे तो 1 बैल लेकर छोड़ देता था। ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोगों का, किसानों का भी हत्या हो जाती थी। तो प्लान उसके कारण था। आज प्लान रुका है, उद्योग धंधे लग रहे हैं, अच्छी सड़कें हो गई है, बिजली घर घर है। पहले न बिजली उसके थी, रूट कॉज न का क्या सड़क सर? थी, न उसके रूट अस्पताल कॉज था, का क्या? जिसके कारण भय तो था ही, अपराध तो था ही, जिसके कारण पलायन हुआ था। लेकिन अब जन सुविधाएं बढ़ी है, रोजगार के अवसर बिहार में मिल रहे हैं, तो लोग धीरे धीरे बिहार छोड़े हैं, वह यहाँ अब आना प्रारंभ भी किए। नित्यानंद जी, एसआईआर को लेकर जिस तरह से मुद्दा लगातार बनाया गया विपक्ष द्वारा, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे, तरह तरह की बातें, लेकिन अगर जो आपके नियत पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो अगर एसआईआर को लेकर आप सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं किए, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया जा रहा है इसको लेकर। देखिए, अगर सही अगर था तो एसआईआर चुनाव आयोग का काम है। सरकार चुनाव आयोग को उसमें जो संसाधन होता है उसको उपलब्ध कराती है। तो निर्णय तो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग का है। अब उसमें वोट चोर गद्दी छोड़, इन चोरों को कौन समझाए? लेकिन बिहार की जनता जानती है कि चारा चोरों को, अलकतरा चोरों को, धोती साड़ी चोरों को, बाढ़ के समय बच्चों के लिए जो दूध आया था उन दूध चोरों को, इन चोरों को बिहार की जनता ने 20 साल पहले ही भगा दी है। और एसआईआर हुआ, वैसे लोग जो किसी भी तरह से फर्जी कागजात लेकर, या फिर सरकार जिस समय कांग्रेस की रही है या लालू राबड़ी जी की रही है, तब वोट के लालच में रोहंगिया, घुसपैठिया और तुष्टीकरण के तहत अपने वोट बढ़ाने के लिए जो नाजायज तरीके से मतदाता सूची में आ गए थे, जिसको नहीं रहना चाहिए, उस पर एसआईआर हुआ है। और बिहार के नौजवानों के हित में हुआ है। रोजगार, जब वह घुसपैठिए यहाँ के मतदाता सूची में रहकर बिहार के नौजवानों के नौकरी पर, उनके रोजगार पर, उनके हक मारी जो कर रहे थे, एसआईआर वह बिहार के नौजवानों को रोजगार के अवसर बढ़ाने का यह काम कर रहा है। ताकि, और दूसरा, लोकतंत्र में बड़ी पवित्रता होती है। अवैध मतदाता, घुसपैठिया यह आकर लोकतंत्र में पूजा को बाधित करने लगे, वह आकर भारत की इस राष्ट्रीय पहचान को ही समाप्त करने के लिए मत डालने लगे। तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए। चुनाव आयोग को इसके लिए हम बिहार के युवाओं की तरफ से खासकर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपको एक अच्छा काम एसआईआर के माध्यम से बिहार को चुनाव आयोग के द्वारा मिला है। नित्यानंद जी, एक सवाल जो कि सीधे तौर पर विपक्ष द्वारा खड़ा किया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार अगर एनडीए जीतती है तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र का हवाला दिया जा रहा है कि आपने एकनाथ शिंदे को कहा, देवेंद्र फडणवीस को बना दिया, तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो भीतर खेल कुछ और है। क्या नित्यानंद जी? कोई खेल नहीं है। एनडीए के नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमारे विकास के गति को देने वाले ऐसे नेता पर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो अपना न सोचे। कांग्रेस ने तो धक्का दे के कह दिया तेजस्वी जी को कि तू कहाँ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो। एसआईआर में तो के मतलब जिस विरोध कर रहे थे एसआईआर का, जो घुसपैठिया बचाओ यात्रा था, तो उसमें देखे ना क्या क्या हुआ है। तो वो अपना सोचे, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हमने नीतीश जी को नेता माना है, हमारे नेता हैं।
तो फिर इस पर सवाल ही कहाँ खड़ा होगा। अच्छा नित्यानंद जी, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एंटी इनकम्बेंसी का डर है या फिर यकीन है कि फिर चलेगी मोदी का लहर? देखिए, अब 21वीं सदी का यह भारत है। बीजेपी के लिए चैलेंज है हमारे विपक्ष की कुबुद्धि। अब कोई समस्या चैलेंज नहीं है, चैलेंज हमारे ऐसे लोग हैं जो भारत में राजनीति करते हैं और उसका मंत्र सीखते हैं बाहर। हमारा चैलेंज वो नहीं है कि अब देश से गरीबी मिट रही है, रोजगार मिल रहा है, देश का मान स्वाभिमान बढ़ा है, आंतरिक सुरक्षा मजबूत है, सीमा की सुरक्षा मजबूत है, सीमा हमारी सुरक्षित है, और नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, आतंकवाद समाप्त हो रहा है। अब यहाँ देश श्रेष्ठ भारत बनने के लिए लोग चल चुके हैं। 140 करोड़ देशवासियों ने भारत को महान बनाने के लिए आगे बढ़ चला है। तो अब तो चुनौती सिर्फ यही है कि हम अपने विपक्ष वालों की कुबुद्धि को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो है, नेपाल में जिस तरह से जो स्थिति हमारे हम आगे बात करेंगे आपसे, आगे बढ़िए। हाँ, जिस तरह से बात करें अगर बीजेपी की, तो नित्यानंद राय जी क्या मानते हैं कि बीजेपी इस बार क्या प्रदर्शन कर पाई, कितने सीट ले पाई? मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। जैसे कि जो मतदाता है वो लगातार ये भी पूछ रहे हैं कि नीतीश का भरोसा बीजेपी पर है या बीजेपी का भरोसा इस बार नीतीश पर? नहीं, हम पांचों गठबंधन के पांडवों का एक दूसरे पर उतना ही भरोसा है जितना भरोसा होना चाहिए, और इतना मजबूत इरादा है हम सबका, नेक इरादा है, एक इरादा है, और एक दूसरे पर भरोसा भी भाई की तरह है। लेकिन चिराग तो कुछ और बात बोल रहे हैं। चिराग की भाषा जो है, जिस तरह से बातें सामने आ रही है, वो तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ खेला कर रहे हैं। आपके समझ से कोई बात हो, लेकिन हमारे समझ में तो ये है कि चिराग जी की कोई ऐसी भाषा नहीं है जहां एनडीए के लिए कोई प्रॉब्लम हो। आप कोई मतलब धन्यवाद आपको। अच्छा, इसमें ज्यादा नित्यानंद राय जी इस पर सवाल ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से जो आप हमारी मन की बात आप कैसे सवाल क्यों नहीं लेना चाहते? आपको सवाल करना है तो कीजिए, लेकिन जवाब का मौका जरूर दीजिएगा, ठीक है? और अगर नेपाल के बारे में मैं आपसे पूछूं, मैं यही कहूंगा कि आगे की बात कीजिए, बढ़िए आगे। ठीक है, और कुछ है आपके पास तो नहीं? अच्छा, बिल्कुल। नित्यानंद राय जी, हम लोग ने रखा है रैपिड राउंड, एक हमारा फॉर्मेट है, उसमें ये सीधे तौर पर बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक कौन है, मोदी, शाह या योगी? हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी हमारे स्टार प्रचारक ही नहीं है, दुनिया के स्टार हैं। हमारे पास तो दुनिया के स्टार हैं, दुनिया भर के सबसे बड़े स्टार हमारे पास हैं। तो फिर यह कोई विषय ही नहीं उठता है। हमारे यहाँ मोदी 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 मोदी, एक नाम केवलम मोदी 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 मोदी। बिहार में अगला सीएम नीतीश कुमार या बीजेपी का चेहरा? हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर यहाँ सवाल कहाँ उठ रहा है कुछ दूसरा? तो आरजेडी का सबसे मजबूत नेता लालू, तेजस्वी और कोई और? देखिए, वह नेता है मजबूत जरूर, लेकिन भ्रष्टाचारियों का। वह नेता है परिवारवादियों का। वह नेता है मजबूत अपराधियों का। वह नेता है बड़े उन्मादियों का। तो ऐसे घोटाले बाजों को, और वही उन्हीं के वह नेता हो सकते हैं। जनता की नेता अगर होते तो 20 साल तक बिहार की सत्ता से बाहर नहीं रहते, और आगे भी रहने वाले हैं। कभी आरजेडी सत्ता में आने वाली नहीं है, कहिए तो मैं दावे से आपको कहूं। लेकिन नित्यानंद राय जी, एक सबसे पहले किस मंदिर में आपने माथा टेका था? देवघर, काशी विश्वनाथ या अयोध्या? देखिए, हम अपना माथा जब किसी मंदिर में जाते थे तो हम अपने पिताजी के सर पे माथा टेक के अपने मंदिर में जाते। हमारा कई मित्र यहाँ, देखिए वो रणविजय है बैठा हुआ है, हमारा जरूरत पड़ता था कहाँ ना कहाँ से आ गया, उसको एक काम है, समझे ना, आ गया होगा। नित्यानंद, देखिए सुन लीजिए जी जी। तो हम लोग इसके घर के बगल में
बाबा पातलेश्वर मंदिर है शिव की, वह हमारा आराध्य हमारे शिव है और वो हमारे स्थल है। तो हम दोनों जा रहे थे पूजा करने, परिवार के साथ, इनके परिवार भी थे, हमारे परिवार भी थी। तो जब मंदिर के गेट पर गए तो हमारी पत्नी को याद आया कि जा, हम लोग तो इधर से इधर आ गए, अपने पिताजी को तो प्रणाम करके आए नहीं। हम लोग मंदिर से लौट के गए, पिताजी को प्रणाम किए, पैर चरण स्पर्श किए, तब जाके फिर मंदिर में पूजा किए। अच्छा, नित्यानंद राय जी केंद्र की राजनीति करेंगे या बिहार के सीएम के दावेदार बनेंगे? मैं बता रहा हूं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके प्रेरणा में मैं काम कर रहा हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के सानिध्य में काम करने के लिए। जीवन में इससे बड़ा हमारे लिए और कोई खुशी का दूसरा काम नहीं हो सकता है। हाँ, एक सवाल मेरा भी, जैसे तेजस्वी यादव की बात हो रही थी, उनके यादव कार्ड को कैसे काटेंगे आप? उनके यादव कार्ड सबका की साथ, काट क्या? सबका विकास, सबका साथ। अच्छा, बीजेपी पर आरोप है कि जिस तरह से आप विपक्ष के खिलाफ सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करते रहे हैं, आप करते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर बतौर गृह राज्य मंत्री जब तक आप तक पहुंचता है, यदि यह आपका सवाल है तो मैं समझता हूं कि यह सवाल उचित नहीं है। ये अगर विपक्ष का है। हाँ, अगर विपक्ष कह रहा है तो मैं उनसे स्पष्ट करना चाहता हूं, स्वतंत्र इकाई है, ईडी हो, मैंने सीबीआई हो। आप एक चीज बताइए, अगर जो भ्रष्टाचार करेगा, चारा घोटाला करेगा, जो नौकरी के नाम पर जमीन ठग लेगा, तो उसके पास कोई पुजारी जाएगा कि सीबीआई और ईडी जाएगा? कानून का हाथ तो वहां पहुंचना ही नहीं चाहिए जहां कोई अपराध हो रहा है। और आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जिस समय लालू जी जेल गए थे उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। जब उन पर चार्जशीट हुआ तो किसकी सरकार थी? जब उन पर एफआईआर हुआ तो किसकी सरकार थी? जब सीबीआई को केस सौंपा गया तो यह किसकी सरकार थी? यह नरसिंहा राव जी, देवेगौड़ा और गुजराल जी के प्रधानमंत्री काल में ही लालू जी की सारी दुर्गति हुई और होना भी मुनासिब था, इसलिए कि उन्होंने घोटाला किया ही था। जो इस देश की और बिहार की जनता है, कानून वहां तक पहुंची। तो जो कानून को तोड़ेगा, जो गरीब का हक लूटेगा, अब मैं आप बताइए कि दूध, उसमें तो अगर इस पे तो होना चाहिए कभी। दूध घोटाला में देखा हूं, बाढ़ में जब मैं गया था, उत्तर बिहार के बाढ़ में जब मैं सीतामढ़ी जिले में गया था, तो रुन्नी सैदपुर का एक कटौझा पुल रोड टूटा हुआ था, उसके इस पार लोग थे, बच्चे हमारे सामने में, एक बच्चे की मौत हो गई भूख से, और अमूल इतना खरीदा गया था। वो आरजेडी के जमाने में, लालू राबड़ी जी के जमाने में उस दूध का भी घोटाला हो गया। वह बच्चे की मौत अपनी मां की गोद में, उसकी आह और गरीबों की आह, मां बहनों के साथ हुए अत्याचार की आह से न कोई बचा है न कोई बचेगा। और यही हो रहा है, जो कानून तोड़ेगा, कानून की एजेंसियां वहां तक पहुंचेगी। अच्छा, नित्यानंद राय जी, बीजेपी का 2025 को लेकर विधानसभा चुनाव के लिए नारा क्या होने जा रहा है, ये बता दीजिए। देखिए, 2-3 चीज है। विकास तो है ही, विकास के माध्यम से हम जनजीवन की सुविधाओं को तो बढ़ा ही रहे हैं, इस देश से गरीबी भी हम मिटा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और यहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काफी विकास हुआ है। तो विकास हमारा पहला नारा है। उस विकास की बड़ी परिभाषा, हम विकास के आधार पर लड़ रहे हैं, इसलिए कि विकास के आधार पर ही सरकार जनजीवन को सुविधा दे सकती है। तो विकास हमारा है, और उनका नारा जो उन्माद जातीयता है, उससे हम बाहर हटकर हम विकास के नारों पर लड़ रहे हैं। हमारे पास राष्ट्रवाद का ध्वज है,
और हमारे विकास के भगीरथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा गांव गांव घर 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 जन जन तक पहुंची है। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस पर हम एनडीए वालों को गर्व है। और विकास की गंगा से जितने लोग लाभान्वित हुए हैं, आज एनडीए 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 कर रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं, इसलिए विकास है। और राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, वैभव, विरासत, विकास और विरासत की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो विकास और विरासत, और यह इतना व्यापक है कि जीवन का न कोई अवयव छूटता है, न राष्ट्र के लिए उसमें कोई बातें छूटती है राष्ट्र को वैभव पर पहुंचाने के लिए। और एक बात मैं और आपको विश्वास के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं कि 21वीं सदी के लिए विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि इस देश में कोई भूखा ना होगा, कोई अशिक्षित ना होगा, कोई बेघर नहीं होगा। आज 21वीं सदी है। विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी। विवेकानंद जी के बचपन का नाम था, क्या था? नरेंद्र। और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, विकास के भगीरथ, गरीबों के मसीहा का भी नाम क्या है? कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरा नरेंद्र उसको पूरा कर रहे हैं। बेहद अच्छी कनेक्टिविटी आपने यहाँ पर बैठाई और बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं और कुछ उसी तरीके से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नित्यानंद राय जी आपको अनुग्रह करता हूं कि आप मंच पे बने रहिए। हिमांशु द्विवेदी जी, इंडिया न्यूज़ के आउटपुट एडिटर, आपको सम्मानित करेंगे। एक जी नहीं, बहुत आपका स्वागत है। आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए, हमारी आपने मंच की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्र राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय जी की बेबाक बोल, जो आप सुन रहे थे इंडिया न्यूज मंच पर। तमाम देश और बिहार से जुड़े हुए मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और अब ये सिलसिला जो है जारी रहेगा हमारे इंडिया न्यूज मंच का, क्योंकि अब हमारे बीच जुड़ गए हैं पटना के ही बांकीपुर विधानसभा से लगातार जीते हुए विधायक और बिहार सरकार में मंत्री, जी हां, सड़क एवं पथ निर्माण मंत्रालय का जिम्मा इनको दिया गया है एनडीए सरकार में। नितिन नवीन जी हमारे बीच पहुंच गए। नितिन नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नितिन नवीन जी, बिहार मंत्री हमारे संग